हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और दोपहर के बज रहे हैं 12 और आज डेट है 5 और हेमकुंड साहब की यात्रा अपनी पूरी हो गई है। जैसे आपको दिखाया था उस साइड से यात्रा करके आ चुके हैं और यात्रा करके हम 10 बजे आ गए थे। 1-2 घंटे यहाँ पे रेस्ट करा। अब आगे निकलते हैं यहाँ से बद्रीनाथ के लिए और माना के लिए। बद्रीनाथ दर्शन करना तो मुश्किल होगा बट आपको बाहर से दिखाएंगे और आगे फिर माना निकलते हैं। पहला चेक पॉइंट मिल गया हमको, निकलते हैं वहीं से। चेकिंग चल रही है काफ़ी हैवी, तो अभी बाइक डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे यहाँ पे। सर क्या वो डॉक्यूमेंट्स दिखाने क्या करना है? नहीं, वहाँ पे सामने जाएगा ना, वो रजिस्ट्रेशन कर रहा है, टोकन देंगे आपको। अच्छा ठीक है। ये अपनी बाइक के पीछे हटा लें आप लोग, आपको बार बार बताया जा रहा है। चलते हैं आगे, अब देखते हैं। ये तो ऑल ही निकलेंगे क्योंकि इतना टाइम हमारे पास होने का नहीं है कि इतना वेट किया रहे। ये कि इनके हिसाब से शाम तक का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही पता नहीं नंबर आएगा नहीं आएगा, बट हमको माना जाना है। चलते हैं वापस, और क्या होगा। अब इतना टाइम वेस्ट करना बेकार है, निकलते हैं सीधा। गलत सीन एकदम यार, मूड खराब हो गया। अगर इनके ऐसे ही रेस्ट्रिक्शंस हैं तो इनको फिर उत्तराखंड के अंदर एंट्री नहीं देनी चाहिए। अब माना तो टूरिस्ट प्लेस के अंदर आता है, कोई धाम के अंदर थोड़ा आता है। धाम का पास क्यों चलेगा उसके अंदर? चलते चलते प्लान बन गया ओली का। जोशीमठ पहुंचा था, 16 किलोमीटर ओली है यहाँ से। थोड़ा सा ओली चलते हैं, पहली बार जा रहा हूँ ओली में। सोलह किलोमीटर है लेकिन यहाँ से पूरी की पूरी खड़ी चढ़ाई है जोशीमठ से। और मैक्स ये जो एरिया है ये आर्मी एरिया में आता है, लाइक कैंट एरिया अभी। लेकिन ओली के लिए टूरिस्ट थोड़ा कम लग रहा है, मतलब जितना टूरिस्ट यहाँ जाता है ओली में। बाकी एक और ऊपर जाके देखते हैं कि कितना टूरिस्ट यहाँ पे आया हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये प्लेस स्नोफॉल के लिए जाना जाता है। सबसे ज़्यादा स्नोफॉल यहाँ पे होती है और सबसे जल्दी होती है। अब यहाँ रोड पे लंगूर मजे लेते हुए आपस में। ये जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इसके जो बैक साइड पे पहाड़ है वहाँ पे ऊपर बर्फ़ नज़र आ रही है, एकदम मौके बर्फ़ नज़र आ रही है यहाँ से। लेकिन अभी यहाँ बर्फ़ वाला कोई सीन नहीं है, बट ये है कि वेदर काफ़ी चेंज हो गया है ऊपर आके। नीचे इतनी ठंड नहीं लग रही थी बाइक चलाते हुए,
लेकिन यहाँ पे ठंड लगनी शुरू हो गई है। बस ये वाले पहाड़ छोड़ के और ये जो फ्रंट पे जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, जो बैक साइड की जो भी रेंज पहाड़ों की नज़र आ रही है ना, उन पे सब पे स्नोफॉल हो रखा है। स्काई रिजॉर्ट ओली। भैया कितना दूर है ओली अभी? कितने किलोमीटर होगा फिर? वहाँ की बर्फ़ मिलेगी ऊपर? वैसे पड़ती किस टाइम में बर्फ़ पड़ेगी? अच्छा, बर्फ़ नहीं मिलेगी, मुश्किल है। लेकिन रात स्नोफॉल हुआ है, यहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन गोविंद धाम से हमने सुबह उठ के देखा तो ऊपर पहाड़ों पे स्नोफॉल हो रखा था। लेकिन वो पर जिस दिन हमने यात्रा स्टार्ट करी थी वो उस दिन नहीं था। और यात्रा करके जब आए हेमकुंड साहिब से और गोविंद धाम में जब स्टे करा, देन नेक्स्ट मॉर्निंग में सुबह देखा तो ऊपर पहाड़ों पे काफ़ी बर्फ़ थी। तो आज के दिन जिन लोगों ने यात्रा करी होगी उनको शायद थोड़ी बहुत बर्फ़ देखने के लिए मिले, अदरवाइज़ हम ओली पहुंच चुके हैं। और यहाँ से भी 1-1.5 किलोमीटर कोई व्यू पॉइंट है, वहाँ जा रहे हैं। तो ये आई थिंक बस स्टैंड है ओली का, आई थिंक, बट नॉट कंफर्म। यहाँ से ले रहे हैं रोप वे जो कि ओली टू ओली है, और ये आधा 1 किलोमीटर के आसपास का रहेगा रोप वे। तो हम खाली वन साइड हमने टिकट लिए है, वन साइड यहाँ से जाएंगे और आते हुए हम मतलब पैदल आएंगे। तो ये रोप वे स्टार्ट हो गया है, लेकिन डर लगने वाला है बाइक रूम। अरे भैया आराम से। ओ मम्मी, वो थल्ले नहीं आ जाना इन्ना। वही ब्रो, वो स्पीड अब की कर रहा है। ओए ओ लैंड करा दे, ओ मेरे बाइक रूम, वो लैंड करा दे रे। ओए ओ सच्ची मोटा लग रहा है। ओ बाइक रूम। भाजी हंसी आ रही है लेकिन मजा नहीं आ रहा। मेरा ब्लर नजर आ रहा है, ब्लर। थोड़े 4.5 किलोमीटर आए होने उन्होंने की हाल होएगा। यार अभी लग रहा है पता नहीं, मैं तो ये तो आगे गिरा है तो पीछे गिरा। ओ ब्रेक ना मार भरा, पिछू अग उड़दी पई है। मैं कहना प्यार राइड हमारी पूरी हो गई है, जैसे तैसे हुई आपने देख ली होगी। ठीक है, तो भाई ने ये व्लॉग आगे किया था रोपवे पे। तो अभी मैंने कैमरा ले लिया, अब ठीक है मेरे हालात। और अब पीछे व्यू देखो, अभी हम ओली के टॉप पे तो नहीं है, बट अभी हम ओली पे हैं। तो टॉप वहाँ पे कहीं पे है, हम वहाँ नहीं जा रहे, यहीं थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट करेंगे। और सामने आपको नज़र आ रही होगी एक लेक छोटी सी, थोड़ा आसपास घूमते हैं उस पर भी, देखते हैं क्या हिसाब किताब है। चला बिल्कुल नहीं जा रहा क्योंकि पूरा ट्रैक करके आए हैं हेमकुंड साहिब का, आने का भी और जाने का भी। बट चढ़ने में थोड़ी दिक्कत थी, इसलिए हमने रोपवे कर लिया वन साइड से। एंड आते हुए हम वहाँ से पैदल ही आने वाले हैं। हमने जो रोपवे लिया था ओली टू ओली था, उसके चार्जेस थे 500 रुपीज़ थे अप एंड डाउन। उसके अंदर ही काफ़ी अच्छा व्यू था। और दूसरा आपको जो बड़ा वाला पिलर नज़र आ रहा होगा, ये जोशीमठ से आ रहा है, और जोशीमठ से आ रहा है, उसका चार्ज 2000 अप एंड डाउन। तो उसका अलग, वो 4.5 किलोमीटर की इसके ऊपर आपको राइड मिलने वाली है। और उसके ऊपर ही ज़्यादा, उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा मज़ा आने वाला है। लेकिन हम ओली तक बाइक पे ही आगे थे, देन ओली टू ओली तभी हमने करा है उसके ऊपर रोपवे का राइड। और आगे का व्यू ज़्यादा ही अच्छा है, लेकिन हम आगे नहीं जाने वाले, हमारा बस यहीं तक का था। और ये नंदा देवी इको टूरिस्ट रिजॉर्ट ओली, ये भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है।
लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। आधा एक घंटा यहाँ बैठेंगे, दैन उसके बाद नीचे का हम पैदल ट्रैक करेंगे। अभी लेक पे बस थोड़ा बहुत फ़ोटोग्राफी वगैरह कराते हैं और पहाड़ों की स्पेशल मैगी खाते हैं और उसके बाद घर वापस। तो भाई मेरे साथ है तो जा रहे हैं, तो चलते हैं। वो भाई अपनी बंदी से बात करते हैं तो बताने का नहीं, ठीक है, बंदी से बात कर रहे हैं। ओके, तो 3 भाई वो आ रहे हैं आगे। तो ये नीचे 1 किलोमीटर तक हमने जाना है। वहाँ आपको अगर रेड टॉप नज़र आ रहा होगा तो वहाँ तक ट्रैक करके जाएंगे। अभी तो यहाँ पे सारा ग्रासी एरिया एकदम ग्रास हो रखी है, बट यहाँ पे जब स्नोफॉल होता है और यहाँ पे स्कीइंग होती है, इस एरिया में सारे में स्कीइंग होती है। व्यू उसका भी बहुत अच्छा आ रहा है, बट अगर बर्फ़ की बात की जाए तो एक अलग ही व्यू यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। बाकी ट्रैक करते हैं नीचे तक, आपको नीचे पहुँच के दिखाते हैं फिर क्या रहने वाला सीन लगेगा। ये देखो परछाई भी कैसी आ रही लंबी सी। काफ़ी हद तक नीचे आ गए हैं, अप्रोक्स 100 मीटर के आसपास होगा। और ये देखो यहाँ पे ग्रीनरी, ये देखो ऊपर तक का व्यू। ये जो सिल्वर टाइप में लगा हुआ है स्ट्रीट लाइट्स हैं, बड़ी एंटिक है। मैंने ही फर्स्ट टाइम देखी है, पता नहीं चल रहा था कि स्ट्रीट लाइट है। देखने में बैरियर टाइप से लग रहा है कि बैरियर लगा रखो यहाँ पे, लेकिन ये सारा का सारा वे ऐसे है। ईजी तो नहीं है बट कोई बात नहीं, कर लेंगे। वो नीचे लास्ट पिलर नज़र आ रहा है, हमें वहाँ तक जाना है। उसके बाद कुछ स्टेयर्स हैं, अप्रोक्स 100 या 150 स्टेयर्स होंगी, वहाँ से उतर के जाएंगे नीचे। और ऊपर का व्यू ओपी, 1 नंबर व्यू है। तो अभी हम लोग स्टेज से उतर के नीचे आ चुके हैं और यहाँ पे बस स्टैंड है। हमारी बाइक वहाँ सामने पार्कड है और निकलते हैं। ये लोग अभी तो यहीं रुकेंगे, जोशीमठ गुरुद्वारे में स्टे करेंगे। बट मैं यहाँ से सीधा बाइक लगाऊंगा घर के लिए। अप्रोक्स में मॉर्निंग में 3 या 4 बजे पहुँचूँगा। बाकी पहुँच के देखते हैं क्या स्टेटस रहता है। अगर आगे सब सही रहा तो टाइम से पहुँचेंगे, अदरवाइज़ रास्ते में मुझे कहीं ना कहीं स्टे करना पड़ेगा।